उम्मीद है कि ये उन दोस्तों का बिल्कुल मसला हल हो गया होगा कि जिनका पानी बिल्कुल भी ठीक नहीं था और वो परेशान थे। अगर आप अपने घर में किचन गार्डनिंग करते हैं, सब्जियां लगाते हैं या छोटे फलदार दरख्त लगाते हैं, तो ये वीडियो तमाम दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे ये वीडियो मिस होगी तो आप नुकसान कर बैठेंगे अपना। तो इस वीडियो को लाजमी आपने वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलो कि ये वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर। ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मैंने बनाई है कि आपके पौधे अच्छी ग्रोथ क्यों नहीं करते। तो उसकी रीज़न होती है पानी, और पानी के लिए आप क्या कर सकते हैं। बहुत ही अहम और इन्फॉर्मेशन वाली ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके पौधे अच्छे ग्रोथ नहीं करते, पौधे कुछ ग्रोथ होते हैं और ऊपर बिल्कुल भी फ्लावरिंग वगैरह और फल वगैरह पौधों के ऊपर नहीं आता। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। गौर से वीडियो देखिएगा और इंशाल्लाह ये आप छोटे छोटे स्टेप करके आप अपनी गार्डनिंग को चार चांद लगा सकते हैं। अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये है मेरा टेरेस गार्डन जहाँ पे बैठा हुआ। तो यहाँ पे ये बैंगन के पौधे हैं। ये माशाल्लाह से मेरी तोरी की बेल चेक करें, कितनी खूबसूरत तोरी की बेल होगी है। साथ ही भिंडी के पौधे ये मेरे लगे हुए हैं, वो देखें। और भिंडी के पौधों का साइज़ भी अच्छा खासा है और बैंगन के पौधों का भी फूल भी ऊपर आ रहे हैं, कलियाँ भी निकल रही हैं, सब कुछ बन रहा है। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं पानी को लेकर, और बहुत ज़्यादा दोस्तों को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि जो आप पौधों को पानी डाल रहे हैं तो वो पानी है किस तरह का। तो पानी को चेक कैसे किया जाता है। देखें जी, सिंपल तरीका है। बाज़ पानी के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ पानी तो बिल्कुल ही खारा होता है जो पौधों के लिए इतना अच्छा नहीं होता। पौधों को डाला तो ज़रूर जाता है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता, खारा टाइप पानी होता है और रिज़ल्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं देता। अगर उसके अदर एंड कोई पानी हम इस्तेमाल करें तो पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो अब जिन दोस्तों के पास पानी इस तरह का है कि नमकियात थोड़ी सी ज़्यादा है, नमकियात का कैसे पता चलेगा? जब आप अपने पौधों को, दरख्तों को पानी देना तो वो बिल्कुल भी अच्छी ग्रोथ नहीं करते, अजीब सी उनकी कंडीशन रहती है। तो उससे आपको ये अच्छे तरह से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये पानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे इसका एक टेक्निकल तरीका भी है पानी को चेक करने का। लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर से भी इसका टेस्ट किया जाता है। इसका पीएच लेवल 7.5 या 7 के करीब होना चाहिए या 6.5 होना चाहिए। तो ना इससे ऊपर जाना चाहिए और ना ही इससे नीचे जाना चाहिए। तो ये एक टेक्निकल तरीका है, वरना इससे अच्छा एक लेबॉर्ट्री तरीका पाया जाता है कि आप अपने घर का पानी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा सकते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे, आपके नज़दीक जो लेबॉर्ट्री होगी पानी टेस्ट करने वाली, तो वो आपको उसका पीएच लेवल बता देगी कि ये पौधों के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है। तो इसी वजह से मैंने आपको मोटा मोटा से एक अंदाज़ा बता दिया कि आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि आपका पानी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा दोस्तों को तो अंदाज़ा होगा कि ये पानी अच्छा है। इस वीडियो के अंदर इस पानी का हमने हल निकालना है। तो वो जो मैंने मोटा मोटा अंदाज़ा बताया वो ये कि आपकी गार्डनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और आप कहते हैं यार जब भी मैं लगाता हूँ तो ये कोई भी मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो उस पानी को बेहतर करने का एक सिंपल और सादा तरीका, ये देखें जी, हमारा एलोवेरा कितना ग्रीन, लश ग्रीन हो गया। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो ये सारा का सारा दोबारा रिकवर हो चुका है। और ये मेरे बैंगन के पौधे चेक करें, इनका पानी चेंज किया है तो ये फ्लावरिंग से भरे हुए हैं, कलियाँ और फ्लावरिंग अच्छी खासी इनके ऊपर आ रही है। इसका सिंपल एक तरीका ये मौजूद है कि अभी आपको अंदाज़ा होगा कि बारिशों का सीज़न है और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लाहौर के अंदर बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है। कल संडे था तो कल हुई थी, आज मंडे है जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितना भी बारिश का पानी है आपने इस पानी को स्टोर करना है लाजमी। इस पानी को आपने स्टोर करके अपने पौधों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधों के लिए इंतहाई ज़बरदस्त होता है। और पौधों के ऊपर, जिन पौधों के ऊपर फूल नहीं आ रहे या पौधे बढ़ नहीं रहे और छोटे साइज़ के रह गए हैं और आपके पानी की वजह से पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो ये बारिश जैसी ही होती है तो आपने नोट किया होगा कि अच्छा खासा आपके पौधों के ऊपर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो अभी दोस्त कहेंगे ये तो सिंपल तरीका है बारिश का पानी जोड़ लें। नहीं, आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि जितना भी बारिश का पानी आपके पैर नालों से नीचे गिर रहा है उसको आपने ज़ाया नहीं होने देना। उस सारे पानी को आपने स्टोर कर लेना है। स्टोर करना है अपने गार्डन के लिए।
तो जब हम इसको स्टोर कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल भी सादा पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस पानी को मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो आपके घर का पानी होगा, कुछ पानी वो और कुछ आपके बारिश का पानी, ये आपने पानी लेकर इसको आपने मिक्स करना है और मिक्स करके आप अपने पौधों को डालेंगे। तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देखेंगे कि कितना खूबसूरत आपके गार्डन के अंदर रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। ये बहुत ही ज़रूरी है और इंतहाई अहम वीडियो है मेरे दोस्तों। आपने इस वीडियो को सेव करके रख लेना है। सरकारी पानी आपके पास जो भी आ रहा है तो आपने उसके साथ मिक्स करके आपने अपने पौधों को इस्तेमाल करना है। तो उससे होगा क्या कि आपका अच्छा खासा टाइम गुजर जाएगा इस मिक्स वाले पानी की वजह से। तो ये मेरे पास 50 लीटर की 2 कैन पड़ी हुई हैं। 100 लीटर पानी ये मैंने स्टोर किया हुआ है। कुछ इस तरह टप में भी पानी आप रख सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इशू ये पैदा हो जाता है कि मच्छर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने पानी को ओपन हरगिज़ नहीं रखना। आपने इस तरह के कंटेनर ले लें, जितना बड़ा आपके पास कंटेनर होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो उस कंटेनर के अंदर आप पानी डाल के और उसको एयर टाइट ऊपर से कर देंगे। ये मैंने एयर टाइट कर दिया ताकि कोई मच्छर वगैरह इसके अंदर लार्वा वगैरह पैदा ना हो। तो ये पानी मेरा काफ़ी अरसा चल सकता है मेरे गार्डन के लिए। आपने क्या करना है, कम से कम बड़ी टैंकी लेनी है। जैसे ये पानी वाले वाटर टैंक होते हैं, अगर आपको ये पुराने भी मिल जाएं सेकंड हैंड, मतलब लीक ना हो और पुराने सेकंड हैंड मिल जाएं, तो आप इसको भर के रख लें। तो ये अच्छा खासा आपका टाइम गुजार देंगे। 3-3 माह 4-4 माह ये पानी आपका चल सकता है। आपने गाय का गोबर ले लें और उसको तोड़े में डाल लें और उस तोड़े को आपने रख देना है। अभी बारिशें हैं तो बार बार बारिशें उसके ऊपर बारिश पड़ेगी और वो कभी गीला हो जाएगा, कभी खुश्क हो जाएगा। तो 1-2 माह आपने उसको वैसे ही पड़े रहने देना है, उसको कुछ भी नहीं आपने करना। तो क्या होगा कि वो जो आपका पानी है, वो जो आपने गाय का गोबर रखा होगा, वो 1 से 2 माह के अंदर बिल्कुल डीकम्पोज हो चुका होगा और ब्लैक हो चुका होगा। तो वो बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद बन जाती है। तो वो वाली ऑर्गेनिक खाद आपने अपने पौधों को लाजमी इस्तेमाल करनी है। ये 2 तरीके, एक बारिश का पानी और एक गाय का गोबर का, ये जो तरीका मैंने बताया, ये दोनों तरीके मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो गाय का गोबर फ्रेश इस वजह से नहीं डाला जाता, इसमें दीमक बहुत ज़्यादा पैदा होने के ख़तरा होता है। तो वो दीमक फिर आपके घर में नुकसान करेगी, या आपने टेरेस गार्डन की है तो वहाँ पे नुकसान करेगी। तो इससे बचने के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 तोड़े, जितना भी आपका गार्डन है उस हिसाब से आप गोबर लाकर उसको बांध के अच्छी तरह रख दें और उसको कुछ भी नहीं करना। तो इंशाल्लाह वो बेहतरीन रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये उन दोस्तों का बिल्कुल मसला हल हो गया होगा कि जिनका पानी बिल्कुल भी ठीक नहीं था और वो परेशान थे। तो ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।